जी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एससी के पेट स्पेशल इस क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको भूगोल का मैराथन प्रोवाइड करने चल रहे हैं। आपके सिलेबस में भूगोल 5 नंबर का पूछा जाएगा और आपको सिलेबस को पूरा याद भी करना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को पूरी की पूरी सिलेबस पर आधारित इस महत्वपूर्ण मैराथन क्लास को देखेंगे। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ये रहा आपका भूगोल का सिलेबस। पेट 2025 में ये इतना सिलेबस आपको पढ़ना है भूगोल का, और इसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, और 5 प्रश्न का 5 नंबर भी दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहली बार आए तो जरूर पूरा देखिएगा, और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे एक निवेदन कि अब आखिरी समय है, अब तो आप हमारे साथ डेली जुड़ा करिए सुबह 10 बजे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न कह रहा है, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो क्या है औषधि शैलों के लिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि यह वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन कह रहा है यह शैल क्रिस्टलीय है, और सी ऑप्शन कह रहा है यह शैल स्तरों में निक्षेपित है, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए शुरू कर दीजिए, उत्तर देना जल्दी से आप लोग। चलिए जल्दी बताते रहिए। बिल्कुल सही। औषधि शैलों के लिए अगर पूछा जाए सत्य कथनों को, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो कह रहा है कि यह वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है यह शैल क्रिस्टलीय होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, यह भी नहीं होती, औषधि शैलें क्रिस्टलीय नहीं होती। और सी ऑप्शन कह रहा है यह शैल जो है स्तरों में निक्षेपित होती है, बिल्कुल सही। यह जो शैल होती है औषधि शैल, यह स्तरों में निक्षेपित होती है, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा दूसरा प्रश्न आज का। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि वह क्यों है बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन कर रहा है मरुस्थल में बनती है, बी ऑप्शन कर रहा है गर्मी से बनती है, सी ऑप्शन कर रहा है पानी के नीचे बनती है, और डी ऑप्शन कहता है पहाड़ के ऊपर बनती है। चलिए जल्दी से बता दीजिए उत्तर कौन सा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर आज की इस क्लास में संपूर्ण भूगोल का सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। यकीन मानिए इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पर पहली बार मिल रही है, ठीक है। अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आखिरी जो 15 दिन बचा है, 15-16 दिन बचे हैं, वह आपके लिए बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताते रहिए। तो इस बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि यह पानी के नीचे बनता है। हमारा यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या हमारा कर रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आपको बताना होगा जीवाश्म किस चट्टान में नहीं पाए जाते। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रेनाइट, बी ऑप्शन कह रहा है शैल, सी ऑप्शन कह रहा है बलुआ पत्थर, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, जिसमें क्या नहीं पाया जाता? जीवाश्म नहीं पाए जाते, बताइए। बिल्कुल सही। शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर में जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेनाइट में जो है, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से आपको प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड की जाती है। आपको कैसी लग रही है क्लास, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखेंगे आज का। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, बताइए। रूपांतरित चट्टानों का कौन सा उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है संगमरमर, बी ऑप्शन कह रहा है क्वार्टजाइट, सी ऑप्शन कह रहा है स्लेट, और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा ग्रेनाइट। बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल सही, बताइए कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है।
तो उत्तर बिल्कुल सही। जो कौन सा पूछा जा रहा है, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान संगमरमर होता है, क्वार्टजाइट भी होता है, स्लेट भी होता है, लेकिन जो है ग्रेनाइट यह नहीं होता रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वो निकल जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो आप लोगों को एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ चाहता नहीं है। ठीक है, आप कर दीजिए, आपका कुछ ना कुछ लाभ ही होगा हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, फिलहाल आपकी इच्छा है, आपको अच्छी लग रही हो क्लास तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा। ऐसे नहीं सिर्फ आप हमें सब्सक्राइब कर लें और पढ़ाई ना करें, ऐसा नहीं भी करना। ठीक है, अगर पढ़ाई करना हो तब आप हमारे साथ जुड़ना। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। आपके सिलेबस में पर्वत दिया गया है। आप सिलेबस जो मैंने दिखाया, वीडियो को पाछे करिए क्लास को, वहां पर देखिए, वहां पर सिलेबस दिखाया गया है, उसमें आपको संपूर्ण टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन का रहा है प्राचीन मोरदार पर्वत, बी ऑप्शन का रहा है नवीन मोरदार पर्वत, सी ऑप्शन का रहा है अवशिष्ट पर्वत और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, यह आपको बताना चाहिए। तो बिल्कुल सही, नवीन मोरदार पर्वत। जितने भी लोग दे रहे हैं बी ऑप्शन सही, और वहां पर हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नवीन धार मोड़ पर्वतों में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आज का अगला प्रश्न। चलिए, कह रहा है विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको तो पता होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कितने लोगों को यह नहीं पता है। आप यकीन मानिए, अगर आप इस बार पेट 2025 में 70 से 80 के बीच में नहीं आए तो आपको पेट देने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। और आखिरी के जो 16 के 17 दिन बचे हैं, 16 से 17 दिन जो बचे हैं, तो वह आपके लिए निर्णायक होने वाले हैं। क्योंकि अब आखिरी समय में आपको जो हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं वह आपके पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं। हम आपको पॉलिटी की क्लासेज भी प्रोवाइड कर दिए, जीके जीएस की भी, और हिंदी की मैराथन एक क्लास प्रोवाइड कर दी जिसमें सारे के सारे टॉपिक को कवर कर दिया। और आज आपको हम भूगोल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बन गई है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेज हैं आप उनको एक बार जरूर देखिए, वहाँ से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बताते रहिए। अब आते हैं अपने प्रश्न पर कि विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए ऑप्शन करा हिमालय। कई लोग होंगे जो हिमालय को ही टिक कर देंगे, बिल्कुल नहीं, हिमालय हमारा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तो बताइए एंडीज होगा, रॉकी होगा या आल्पस हो गए। हमने हिमालय को पहले काट दिया। बताइए विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में आप बताइए। तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको जानना चाहिए एंडीज पर्वत श्रृंखला बताइए किस देश में है। चलिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला आप बताइए किस देश में है। चलिए, इसके बाद हमने उसको टॉपिक में को कवर किया है, मतलब इस किस देश में है एंडीज पर्वत, इस प्रश्न को ही मैंने यहाँ पर रख दिया। आप बताइए उत्तर। चलिए, ए प्रश्न कह रहा है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ए ऑप्शन का रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन का रहा है यूरोप, सी ऑप्शन का रहा है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन का रहा है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो चलिए बताइए एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। एंडीज पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए इस प्रश्न में, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, मतलब दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक आपको कवर करा दिया। अब हम आपको तीसरा टॉपिक कराते हैं जो आपके पेपर में सिलेबस में दिया गया है, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल, मतलब शुष्क मरुस्थलों के बारे में अब हम यहाँ से प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आपके सिलेबस के बाहर
एक भी प्रश्न हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, अच्छी लग जाए तब अपने मित्रों तक शेयर करिए और डेली हमारे साथ सुबह 10 बजे जरूर जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 8वां प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है, इसमें पूछा जा रहा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न का जब उत्तर आपको पेपर में देना पड़ेगा तब वहां पर गलती करते हैं आप लोग। बताइए, यहाँ पर जो ऑप्शन हमने दिया है, एकदम थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर हुए तो चकमा खा जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर आराम से सोच समझ कर दीजिएगा। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए ऑप्शन का रहा है कालाहारी, बी ऑप्शन गोवी का मरुस्थल, सी ऑप्शन सहारा मरुस्थल और डी ऑप्शन थार मरुस्थल। बताइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, पेट में अच्छा स्कोर करना तो आपको पड़ेगा ही। मैंने बताया ना, 70 से 80 के बीच में आपको स्कोर करना ही चाहिए। नहीं तो आप कई वैकेंसीज ऐसे आएंगे जिसके अंतर्गत आप फार्म भी नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, वैसे तो फार्म एक बार सब लोग डालते हैं, हमारे यूपी का सिस्टम है। अगर आपने पेट दिया है, कोई भी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपसे 25 रुपये का फार्म डला लिया जाएगा। वहाँ पर 25 रुपये का आपको फार्म डला लेंगे। क्यों जानते हैं? जब 17-18 लाख लोग हर बार यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर देते हैं ना, उसमें से जब 17 लाख, सोचिए यहाँ पर एक लॉजिक दिखाते हैं हम आपको। 17 लाख लोगों ने पेपर दिया। चलिए थोड़ा सा समय लेंगे आपका 1 मिनट, लेकिन समझ जाएंगे, कुछ इसमें लॉजिक जरूर है सरकार का। ठीक है, 17 लाख मान लीजिए इस बार पेट का पेपर देने वाले हैं, तो 17 लाख पेपर देने वाले हैं। अगर मान लीजिए वैकेंसी आए लेखपाल की ही, मान लीजिए 8,000 पद होंगे। हम तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, वैसे तो कम ही आएगी इससे। 8,000 पद होंगे मान लीजिए, तो आप लोगों से क्या कहा जाएगा ना कि सभी लोग फार्म इसमें डाल दें। तो सभी लोगों से कहा जाएगा 25 रुपये का आपका चार्ज कटेगा। आप लोग सब लोग फार्म डालेंगे, उसके बाद मेरिट जारी की जाएगी। तो ये 17 लाख में देखिए, ये 17 लाख जो है ना, 17 लाख में आप 25 का गुणा कर दीजिए। तो डालेंगे तो सभी, क्योंकि सबको चाहिए कि हमें हो सकता है मेरिट मिल जाए। तो 25 रुपए का जो है, मतलब 17 लाख में 25 का गुणा कर देंगे और कितना पैसा आएगा ना, आप चौंक जाएंगे। उसके बाद ये लोग मेरिट जारी करेंगे। आप लोग फॉर्म पहले भरवा लेंगे, उसके बाद ये लोग मेरिट जारी करेंगे। फिर उसमें से मान लीजिए 70 प्लस वाला का मेरिट में आएगा, 70 के ऊपर वालों को। अब क्या करेंगे लोग, ये लोग क्या, उनसे फिर फॉर्म भरवाएंगे, उनसे लेंगे 185 रुपये। तो 185 रुपये फिर ले लेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए, कमाई का धंधा चल रहा है। इसलिए हम आपसे पहले बता रहे हैं, आपको 70 से 80 के बीच में स्कोर करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने क्लास पर आएंगे, बे तो सब बात की बात है। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। हमारा कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया, आपको अब नहीं समझे तो बेकार है। ठीक है, एक बार फिर से क्लास को पीछे करिए, समझिए लॉजिक, आपको आगे क्या करना पड़ेगा पेट के बाद। ठीक है, तो चलिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हमने पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही, आगे बढ़िए। आगे पूछा जा रहा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? जब थार मरुस्थल सबसे अधिक क्या था, बड़ा था, तो अब बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा होगा? तो माफी चाहेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया था हमने, थोड़ा गलती से यहाँ पर उत्तर मार दिया। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा सहारा मरुस्थल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए, माफी चाहेंगे, एक बार करेक्शन करिए। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल होगा, थार मरुस्थल नहीं, सहारा मरुस्थल होगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा एक बार। चले, अब यहाँ पर जो होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, ये हो जाएगा थार मरुस्थल। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी मुझसे भी हो गया। देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ी, प्रश्नों को पढ़ने में समझने में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप उत्तर गलत कर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। जो आप पेपर देने जा रहे हैं ना, आपको अंतिम समय में एक ट्रिक बताएंगे। अगर आप उससे यूज कर लेते हैं ना, तो 70 से 80 स्कोर आप कर आएंगे। ठीक है,
तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको पेट का जो आंसर की है वह भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप बार बार कमेंट मत करिए, जो भी आपके हित में होगा वह सारे के सारे काम को किया जाएगा हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। मरुस्थल पढ़ना है, तकला मकान बताइए कहाँ पर है, किस देश में है। ए ऑप्शन करा है अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन करा है चीन में, सी ऑप्शन करा है भारत में और डी ऑप्शन करा है मंगोलिया में। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। चलिए बिल्कुल सही, अफ़गानिस्तान में होगा नहीं, मंगोलिया में होगा नहीं, बिल्कुल सही, चीन में है तकला मकान। टकले लोगों को कहाँ पर देखा गया? तो चीन में देखा गया। आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोभी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, बताइए। गोभी का मरुस्थल, गोभी सब्जी बनाना है, गोभी यहाँ पर बी कह रहा है, भी नहीं कह रहा है, ठीक है। गोभी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन कह रहा है मैक्सिको में, बी ऑप्शन कह रहा है सोमालिया में, सी ऑप्शन कह रहा है मंगोलिया में और डी ऑप्शन कह रहा है भारत में। एक यहाँ पर गलती मत करिएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे ना कि यह भारत दिया गया तो आप लोग सोचेंगे कि पेट का हम पेपर दे रहे हैं तो भारत को तुरंत टिक कर देंगे और डी ऑप्शन आप सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका नंबर जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह भारत ऑप्शन गलत है हमारा। बताइए, हमने इसे काट दिया। अब ए बी सी में उत्तर बताइए कि गोभी का मरुस्थल किस देश में स्थित है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी बताते रहिए आप लोग। चलें, बिल्कुल सही। जो लोग मंगोलिया उत्तर दे रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही है। मंगोलिया हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोभी का मरुस्थल जो है वह हो जाएगा मंगोलिया देश में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया क्या पूछा जा रहा है, तो बताइए। आटाकामा है, कोलोरेडो है, कालाहारी है या थार मरुस्थल है। आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। चले, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है यह आपको बताना चाहिए। तो उत्तर हमने जो बताया था थार, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आज का अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह बताइए। अपवाह क्षेत्र की मतलब जिसमें सबसे अधिक पानी बहता हो, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है नील नदी, बी ऑप्शन कह रहा है हमारा अमेजन नदी, सी ऑप्शन कह रहा है कांगो नदी और डी ऑप्शन कह रहा है गंगा नदी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आप हम इसके बाद भी एक प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। आप इस प्रश्न में और उस प्रश्न में थोड़ा सा चकमा जरूर खाएंगे, ठीक है, भ्रमित जरूर होंगे। मतलब बताइए। चलिए, ड्रेनेज एरिया बिल्कुल सही है। अपवाह क्षेत्र मतलब ड्रेनेज एरिया। चलिए, तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जाए तो हो जाएगा अमेजन नदी। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो यह होती है नील नदी। यह सबसे बड़ी नदी है, लंबाई में सबसे बड़ी है। और इसको इसमें इस नदी में जो बी ऑप्शन अमेजन में है, इसमें लंबाई चौड़ाई भी है। यहाँ पर सबसे अधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। और अफ्रीका में ही नील नदी पाई जाती है, बिल्कुल सही, अफ्रीका में नील नदी पाई जाती है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। नील नदी और अमेजन नदी में आप भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लंबाई में सबसे अधिक पूछी जाए तो वह हो जाएगा नील नदी। लेकिन आपको अगर आप प्रश्न मिले अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह हो जाएगी अमेजन नदी, बिल्कुल सही, अमेजन नदी। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी बड़ी नदी है, तो वह हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। और लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वह हो जाएगी गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। अभी मैंने बताया लंबी नदी की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नील नदी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है।
तो बताइए कौन सा उत्तर होगा सही? जब नील नदी न दिया रहे ऑप्शन में तो वहाँ पर अमेज़न ज़रूर मारिएगा, क्योंकि नील और अमेज़न ये ही दोनों नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन यहाँ पर अगर जो जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको ऑप्शन में नील नदी मिल जाता, ठीक है? नील नदी मिल जाता तो आप इसे ही टिक करिएगा, ठीक है? चलें, क्योंकि यह सबसे बड़ी नदी लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेज़न होती है, तो यहाँ पर हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? एक बार चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है? आप लोग अभी क्लास में बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला बची है, लेकिन एक बार 5 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर में ज़रूर कमेंट करिए एक बार कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? बताइए, क्या अब आखिरी 15-16 दिन जो बचे हैं, क्या आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं या नहीं? बताइए। क्योंकि पेट का पेपर तो देना है, आपका जो डेट है वह टलने वाला नहीं है। 6 और 7 सितंबर को आपको पेपर देना है। तो आखिरी के जो 15-16 दिन बचे हैं, वह आपके लिए बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अभी मैंने बताया दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो कौन सी सबसे बड़ी नदी होगी? ए ऑप्शन कर रहा है नील नदी, बी ऑप्शन कर रहा है अमेजन नदी, सी ऑप्शन कर रहा है मिसिसिपी नदी और डी ऑप्शन कर रहा है गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत के बारे में पूछा जाए तो गंगा नदी मार दीजिएगा। अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है, अमेजन नदी हो जाएगा। अगर दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वह हो जाएगा नील नदी, और यह बहती है कहाँ पर? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग टिक करिएगा बी ऑप्शन, हमारा अमेजन नदी। क्योंकि दक्षिण अमेरिका में नदी स्थित है कौन सी? तो वह है अमेजन नदी, यह सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। ए ऑप्शन कौन सा है? चाड है, बी ऑप्शन है इथोपिया, सी ऑप्शन है सूडान और डी ऑप्शन है हमारा युगांडा। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? अगर बात करें युगांडा की, तो यहाँ पर अब नील नदी का बहाव होता है, सूडान में भी होता है और इथोपिया में भी होता है, लेकिन चाड में जो है यह नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है। तो यह हमारा प्रश्न का उत्तर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चाड आप लोग टिक करिए और आगे बढ़िए। ये प्रश्न हम आपको परीक्षा स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मैराथन क्लास आपको कैसी लग रही है? एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी लग गई तो इस प्रकार से हम मैराथन क्लासेज कई सारे प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती? आपको नदी आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप एक बार हमारे क्लास को देखिए, उसके बाद सिलेबस को देखेंगे, आप खुद जान जाएंगे। ठीक है, तो बताइए एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? क्या आमूर होगी, लीना होगी, ओब होगा या सेल्विन होगा? बताइए। सेल्विन को ही क्या कहा जाता है? साल्विन। ठीक, साल्विन। सेल्विन को ही आप साल्विन कह सकते हैं। तो दो जो दक्षिण को प्रवाहित होती है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, साल्विन या सेल्विन। ठीक है, साल्विन या सेल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक ही निवेदन, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर के बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कोयला एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है कोयला? तो चलिए बताइए, खनिज आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए खनिज से संबंधित यह प्रश्न है, आपको उत्तर बताना चाहिए। चलिए बताइए कोयला एक उदाहरण है किसका है? ए ऑप्शन कर है आग्नेय शैल का, बी ऑप्शन कर है रूपांतरित शैल का, सी ऑप्शन कर है परतदार चट्टानों का और डी ऑप्शन कर है उपरोक्त सभी। चले बताइए जल्दी से। बिल्कुल।
चलिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि कोयला एक परतदार चट्टान का उदाहरण होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, चलिए यह प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि पत्थर के कोयले की भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश अग्रणी है? नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है या भारत है? बताइए। चलिए, चलिए बताइए जल्दी। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन-सा देश अग्रणी है? तो यहाँ पर हमारा चाइना हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारत मत टिक करिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि आपको पेट का पेपर दें तो भारत से संबंधित है, नहीं। आपको भारत से बाहर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दिया गया है, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल भी दिया गया है। तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप बी ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रहा आपका आंसर की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली मिलती रहें। ठीक है, तो यह मैराथन क्लास आज के बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर से एक मैराथन क्लास लाएंगे। किस सब्जेक्ट की मैराथन लाएं वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।